कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले ही सब कुछ समझ लेते हैं, जैसे उनके पास कोई हिडन सुपर पावर हो जिससे वो दूसरों की इंटेंशंस, फीलिंग्स और रियल पर्सनालिटी को एफर्टलेसली रीड कर लेते हैं। रियलिटी ये है कि ये कोई मैजिक नहीं, ये एक स्किल है और इस स्किल का नाम है रीडिंग पीपल लाइक अ बुक। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में लोग बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं। कोई अपनी इमोशंस हाइड करता है, कोई अपना मोटिव, कोई अपने रियल थॉट्स, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, टोन, माइक्रो एक्सप्रेशंस और बिहेवियर पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। इंसान चाहे जितना भी मास्क पहन ले, उनका सबकॉन्शियस हमेशा सच रिवील कर देता है। इसीलिए ये बुक रीड पीपल लाइक अ बुक हमें सिखाती है कि हम कैसे हर इंसान को एक ओपन बुक की तरह डिकोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी पर्सन की आंखों के मूवमेंट से उनके डाउट्स समझ सकते हो, कैसे उनके जेस्चर्स से उनकी कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस का पता चल सकता है, कैसे उनका बोलने का तरीका उनके अंदर छुपी इमोशंस को रिवील करता है और कैसे उनकी छोटी से छोटी माइक्रो एक्सप्रेशंस आपको सच बता देती है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना बोल रहे हो। बुक का मेन पर्पस है आपको एक ऐसा माइंडसेट देना जिससे आप लोगों को उनके रियल फॉर्म में देख सको, क्योंकि अक्सर हम लोग सिर्फ वर्ड्स पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वर्ड्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। रियल ट्रुथ उनके बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके पॉजेस, उनके रिएक्शंस और उनके अनस्पोकन सिग्नल्स में छिपा होता है। आप चाहे रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो, बिजनेस डील्स करते हो, सोशल सिचुएशंस हैंडल करते हो या सिंपली अपनी डेली लाइफ में लोगों से इंटरैक्ट करते हो, ये स्किल हर जगह काम आती है। कोई इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपसे जेलस है, कोई आपसे जेन्युइनली केयर करता है, कोई कुछ हाइड कर रहा है, ये सब आप 90% एक्यूरेसी से समझ सकते हो जब आप पीपल रीडिंग का आर्ट मास्टर कर लेते हो। इस वीडियो की शुरुआत से लेकर एंड तक आप एक कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव डेवलप करोगे। आज से लोग आपको मैनिपुलेट करना बंद करेंगे, आपको अंडर एस्टिमेट करना बंद करेंगे और आपको कंफ्यूज करना बंद करेंगे, क्योंकि नाउ यू विल अंडरस्टैंड देम बेटर देन दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को, जिसमें हम डिकोड करेंगे इंसान का ब्रेन, इमोशंस, बिहेवियर और इंटेंशन, जैसे हम एक किताब को पढ़ रहे हो। वेलकम टू रीड पीपल लाइक अ बुक। चैप्टर 1, ऑब्जर्विंग व्हाट पीपल शो। इमेजिन करो आप किसी से मिलते हो, वो आपसे पोलाइटली स्माइल करता है, लेकिन उसके हाथ थोड़े टेंस हैं, बॉडी टाइट है और वो बार बार अपनी कुर्सी एडजस्ट कर रहा है। आपको शायद पहले लगता है कि शायद वो फ्रेंडली है, पर अगर आप थोड़ा डीपर ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली नर्वस, अनकंफर्टेबल या डिफेंसिव है। यहीं से चैप्टर 1 शुरू होता है, ऑब्जर्वेशन की पावर। इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है पीपल से मोर विद देयर एक्शंस देन देयर वर्ड्स। लोग क्या बोलते हैं वो तो सिर्फ सरफेस होता है, उनका सबकॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज ही एक्चुअली उनकी रियल फीलिंग्स और इंटेंशंस को रिवील करता है। बॉडी लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस। पैट्रिक किंग कहते हैं कि कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तब वो कुछ बोल नहीं सकते, फिर कैसे एक्सप्रेशन करते हैं? क्राइंग, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस या आई कांटेक्ट, ये सब नेचुरल और सबकॉन्शियस होता है। यही ह्यूमन बॉडी की ओरिजिनल लैंग्वेज है। इसका मतलब अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेना सीख जाओ तो उनका रियल ट्रुथ आपसे कभी नहीं छुप पाएगा। नंबर 1, पोस्चर। इंसान का इमोशनल स्टेट बॉडी से दिख जाता है। एक इंसान
कि पोस्चर उसकी इनर वर्ल्ड को दिखा देती है। ओपन पोस्चर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चेस्ट ओपन, हैंड्स विजिबल, ये कॉन्फिडेंस, कंफर्ट और ऑनेस्टी का साइन होता है। क्लोज्ड पोस्चर, आर्म्स क्रॉस्ड, लेग्स क्रॉस्ड, शोल्डर्स टाइट, बॉडी टिल्टेड अवे, ये फियर, डिस्कम्फर्ट, इनसिक्योरिटी या डिस्ट्रस्ट का सिग्नल होता है। अगर कोई आपसे बात करते वक्त पीछे टिल्ट हो जाए तो वो इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर वो फॉरवर्ड लीन करे तो वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। नंबर 2, हैंड्स रिवील कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस एंड इंटेंशंस। हैंड्स बॉडी लैंग्वेज का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होते हैं। नर्वस जेस्चर्स, फिंगर्स रब करना, नेल्स टच करना, क्लोथ्स एडजस्ट करना, रिपीटेड फिजिटिंग, ये सबकॉन्शियस डिस्कम्फर्ट को रिवील करते हैं। कॉन्फिडेंट जेस्चर्स, हैंड्स विजिबल, स्लो मूवमेंट्स, पाम अप्स जेस्चर्स, ये ओपननेस, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दिखाते हैं। अगर कोई इंसान अपने हाथ हाइड करे पॉकेट्स में, फोल्डेड या बैक के पीछे, तो वो इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा होता है या डिफेंसिव होता है। नंबर 3, आईज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। पैट्रिक किंग कहते हैं, अ पर्सन्स आईज रिवील व्हाट देयर वर्ड्स ट्राई टू हाइड। आईज के बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते हैं। डायरेक्ट आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और इंटरेस्ट को दिखाता है। टू मच स्टेयरिंग इंटिमिडेशन, डोमिनेंस या अग्रेशन दिखाता है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट गिल्ट, फियर, एंजाइटी, लाइंग, कोई झूठ बोलते वक्त डायरेक्ट आई कांटेक्ट अवॉइड करता है बिकॉज ब्रेन को मोर प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। रैपिड ब्लिंकिंग, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग का क्लियर सिग्नल। आप किसी से सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए आइज ऑब्जर्व करोगे तो उसका इमोशनल स्टेट 60% तक समझ जाओगे। नंबर 4, फेशियल एक्सप्रेशंस, माइक्रो सिग्नल्स ऑफ रियल इमोशंस। फेस पर बहुत टाइनी मूवमेंट्स होती हैं जो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, फोर्स्ड स्माइल, आंखों की कॉर्नर्स मूव नहीं होती। टेंशन लाइंस, फोरहेड पर प्रेशर। टाइट लिप्स, एंगर या फ्रस्ट्रेशन। रेज्ड आईब्रोज, शॉक, फियर या डाउट। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जितना ज्यादा कोई इंसान अपनी इमोशंस छुपाने की कोशिश करे उतना ही उनकी फेस से उनके इमोशंस लीक होते हैं। नंबर 5, डिस्टेंस एंड स्पेस, हाउ क्लोज दे स्टैंड रिवील्स कंफर्ट। प्रॉक्सिमिटी का साइकोलॉजी में बहुत डीप मीनिंग है। अगर कोई पास खड़ा है वो कंफर्टेबल, फ्रेंडली और ओपन होता है। अगर कोई डिस्टेंस बनाए वो कॉशियस, नर्वस या आपसे अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर कोई पर्सन सडनली डिस्टेंस बढ़ा दे, he or she is emotionally stepping back, maybe trust issues, fear या disagreement. Number 6, mirroring, सबसे पावरफुल कनेक्शन सिग्नल। मिररिंग का मतलब है कि कोई इंसान आपकी बॉडी पोस्चर कॉपी करने लगता है। अगर आप हाथ फोल्ड करो और दूसरा पर्सन सबकॉन्शियसली सेम करे, इसका मतलब वो आपसे कनेक्ट फील कर रहा है, वो आपको सेफ समझता है, आपकी एनर्जी मैच हो रही है। मिररिंग सबकॉन्शियस होती है। जब कोई आपको पसंद करता है या ट्रस्ट करता है, वो नेचुरली आपकी मूवमेंट्स मिमिक करने लगता है। नंबर 7, मूवमेंट स्पीड, फास्ट मतलब नर्वस, स्लो मतलब कॉन्फिडेंट। अगर कोई इंसान बहुत फास्ट मूव करता है वो एंशियस है, अनसर्टेन है, अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है। कॉन्फिडेंट लोग स्लो, कंट्रोल्ड और स्मूथ मूवमेंट्स यूज करते हैं। स्लो मूवमेंट मतलब क्लैरिटी और कंफर्ट, अब्रप्ट मूवमेंट मतलब डाउट और पैनिक। नंबर 8, व्हाई पीपल हाइड देयर ट्रू फीलिंग्स। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि लोग अपनी रियल इमोशंस क्यों हाइड करते हैं। जजमेंट के डर से, रिजेक्शन के डर से, इम्प्रेस करने की विश, मैनिपुलेशन या एजेंडा, इमोशनल वल्नरेबिलिटी। लेकिन बॉडी लैंग्वेज
सबकॉन्शियस होती है, इसलिए वो रियल ट्रूथ रिवील कर देती है। वर्ड्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन बॉडी को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। नंबर 9, डोंट जज वन एक्शन, जज द पैटर्न। पैट्रिक किंग एक इम्पोर्टेंट रूल देता है, वन एक्शन इज अ मूवमेंट बट रिपीटेड एक्शन इज अ पर्सनैलिटी। अगर कोई एक बार डिफेंसिव पोस्चर में बैठ जाए, इट मीन्स नथिंग। अगर वो हर बार ऐसे ही बिहेव करे तो वो उनका रियल इमोशनल स्टेट है। इसलिए पीपल रीडिंग में पैटर्न्स देखना, रिपीटेशन नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 10, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। डेली लाइफ में ऑब्जर्व करो 3 लोगों की पोस्चर, उनकी आईज, उनके हैंड जेस्चर्स, उनके डिस्टेंस पैटर्न्स, उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस। इससे आपका ऑब्जर्वेशन लेवल हीरोइकली इंप्रूव हो जाएगा। चैप्टर 1 का फाइनल मैसेज, इंसान चाहे कितना भी शातिर हो, कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी मास्क पहन ले, उनका बॉडी उनकी ट्रुथ बोल ही देता है। ये चैप्टर आपको टीच करता है कि अगर आप साइलेंट ऑब्जर्वेशन का आर्ट मास्टर कर लो तो आप किसी भी इंसान की इमोशंस, इंटेंशंस, ट्रस्ट लेवल और कैरेक्टर को विदाउट वर्ड्स रीड कर सकते हो, जैसे आप एक ओपन बुक पढ़ रहे हो। चैप्टर 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस, द ट्रूथ पीपल कांट हाइड। चैप्टर 2 एक फैसिनेटिंग स्किल पर फोकस करता है, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो छोटी छोटी फेशियल मूवमेंट्स होती हैं जो सिर्फ 1 सेकेंड या उससे भी कम टाइम के लिए आती हैं, लेकिन इंसान की रियल इमोशंस का सबसे एक्यूरेट सिग्नल होती है। पैट्रिक किंग कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस आर इमोशनल लीक्स, दे रिवील व्हाट द हर्ट फील्स बिफोर द ब्रेन कैन हाइड इट। लोग झूठ बोल सकते हैं, स्माइल फेक कर सकते हैं, टोन चेंज कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इस चैप्टर का पूरा एसेंस है, अगर आप माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ लेते हो तो आप किसी की भी इमोशंस को 90% एक्यूरेसी से डिकोड कर सकते हो, इवन इफ दे आर लाइंग। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है या ब्रेन के इमोशनल सेंटर एमिगडाला से डायरेक्ट सिग्नल होता है। इसका मतलब इंसान माइक्रो एक्सप्रेशंस को स्टॉप या फेक नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, गुस्से में लिप्स टाइट हो जाना, सरप्राइज में आईब्रोज फ्लैश, डिस्गस्ट में नोज स्क्रंच होना, सैडनेस में आईब्रोज मिडिल से टिल्ट होना। ये सब सिग्नल्स उस वक्त आते हैं जब इंसान इमोशनल फील करता है पर दिखाना नहीं चाहता। Why are माइक्रो एक्सप्रेशंस सो पावरफुल? क्योंकि ये सबकॉन्शियस होती हैं। हमने सोसाइटी से सीखा है इमोशंस हाइड करना, पोलाइट स्माइल करना, झूठ को क्लीन लगाना, अपने फीलिंग्स मास्क करना, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशन ट्रेनिंग नहीं होती। इसलिए जब रियल इमोशन होता है वो 1 सेकेंड के लिए फेस पर अपीयर हो जाता है। बिफोर अ पर्सन फिक्सेस देयर एक्सप्रेशन, पैट्रिक किंग कहते हैं, फेस इज द इमोशनल मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ बिफोर द माइंड एडिट्स इट। 7 यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस। साइकोलॉजी में 7 यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस होती है जो पूरी दुनिया में सेम मीनिंग रखते हैं, चाहे कल्चर कोई भी हो। नंबर 1, हैप्पीनेस, खुशी। इंडिकेटर्स, चीक्स ऊपर लिफ्ट होते हैं, आईज के कॉर्नर में रिंकल्स, नेचुरल ग्लो, होल फेस स्माइल। फेक स्माइल कैसे पहचाने? अगर सिर्फ लिप्स स्माइल करें और आंखों के कॉर्नर्स मूव ना हो, ये फेक स्माइल होती है। नंबर 2, सैडनेस, दुखी इमोशन। इंडिकेटर्स, आईब्रोज का सेंटर डाउनवर्ड टिल्ट, आईज थोड़ी मॉइस्ट, लिप्स स्लाइटली डाउनवर्ड पुल करते हैं, फेस श्लम्प करता है। सैडनेस सबसे जेन्युइन और हार्ड टू फेक माइक्रो एक्सप्रेशन है। नंबर 3, एंगर, गुस्सा। इंडिकेटर्स, आईज नैरो हो जाती हैं, लिप्स टाइट हो जाते हैं, जॉ क्लेंच होता है, आईब्रोज डाउनवर्ड एंगल में आते हैं,
अगर कोई अपना गुस्सा हाइड कर रहा हो तो माइक्रो एक्सप्रेशन में ये 1 सेकंड के लिए फ्लैश होता है। नंबर 4, फियर इंडिकेटर्स, आईज वाइड ओपन, आईब्रोज हाई, माउथ स्लाइटली ओपन, नेक स्टिफ। ये उन मोमेंट्स में दिखता है जब कोई शॉक्ड, स्केयर्ड या थ्रेटेंड फील करे। नंबर 5, सरप्राइज चौंकना इंडिकेटर्स, आईब्रोज जंप अप, आईज ओपन वाइड, माउथ ओ शेप। सरप्राइज माइक्रो एक्सप्रेशन बहुत शॉर्ट होता है, हाफ सेकेंड से ज्यादा रहे तो फेक है। नंबर 6, डिस्गस्ट घिन या नफरत इंडिकेटर्स, नोज स्क्रंच, अपर लिप रेज, आईज अनईजी। डिस्गस्ट का माइक्रो एक्सप्रेशन ट्रस्ट इश्यूज इंडिकेट करता है, जैसे कोई पर्सन बात पसंद ना आए। नंबर 7, कंटेम्प्ट तिरस्कार या इंसल्टेड फीलिंग इंडिकेटर्स, ओनली वन साइड ऑफ लिप्स, स्मर्क लाइक एक्सप्रेशन, आईज स्लाइटली नैरो। ये सबसे डेंजरस माइक्रो एक्सप्रेशन होता है। कंटेम्प्ट मतलब डिसरेस्पेक्ट और सुपीरियोरिटी। रिलेशनशिप्स में कंटेम्प्ट डेंजरस वार्निंग साइन होता है। माइक्रो एक्सप्रेशन एंड अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उनके फेस पर एक ट्रू इमोशन का लीकेज आता है। एग्जाम्पल, कोई हैप्पी होने का एक्ट करे पर उनके आईब्रोज थोड़ा सैडनेस शो करे। कोई आपको अप्रिशिएट करे पर उनके लिप्स का एक कॉर्नर कंटेम्प्ट शो करे। कोई ट्रस्ट का एक्ट करे पर आईज में फियर फ्लैश हो। पैट्रिक किंग कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन इज द इमोशन अ लायर डजंट वांट यू टू सी। आई मूवमेंट्स डिकोड मेंटल प्रोसेसिंग। माइक्रो एक्सप्रेशंस के साथ आईज की मूवमेंट भी ट्रुथ रिवील करती है। राइट अप मतलब इमेजिनेशन, जो अक्सर झूठ बोलने के दौरान इस्तेमाल होती है। लेफ्ट अप मेमोरी रिकॉल, ट्रूथ टेलिंग। रैपिड ब्लिंकिंग, स्ट्रेस और लाई। सडन लुक डाउन, शेम और गिल्ट। ये सिग्नल्स बहुत पावरफुल होते हैं जब कॉन्वर्सेशन फ्रेश हो। वाई पीपल कांट हाइड माइक्रो एक्सप्रेशंस, क्योंकि इमोशनल रिएक्शंस मिली सेकेंड्स में होती हैं। ब्रेन के 2 सेक्शंस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। एमिगडाला रियल इमोशन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशन सप्रेस करता है। एमिगडाला विंस फर्स्ट, इसलिए माइक्रो एक्सप्रेशन पहले आता है। कॉर्टेक्स बाद में फेस को करेक्ट करता है, इसलिए आपको लगता है कुछ तो ऑफ था उसके फेस में। वो ऑफ फीलिंग एक्चुअली माइक्रो एक्सप्रेशन होती है। हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ टू नोटिस माइक्रो एक्सप्रेशन। पैट्रिक किंग सजेस्ट करते हैं 4 स्टेप्स। पहला स्टेप, ऑब्जर्व द फर्स्ट रिएक्शन। इमोशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, वर्ड्स बाद में आते हैं। दूसरा स्टेप, आंखों की तरफ देखो और आईब्रोज की तरफ। मोस्ट माइक्रो एक्सप्रेशंस यहीं अपीयर होती है। तीसरे स्टेप में इग्नोर द स्माइल। स्माइल फेक होती है मगर आई सच बोलती है। नंबर 4, डोंट स्टेयर कॉन्स्टेंटली। नेचुरल ऑब्जर्वेशन रखना। स्टेयरिंग से लोग एक्सप्रेशन मास्क कर लेते हैं। कंबाइनिंग माइक्रो एक्सप्रेशंस विद कॉन्टेक्स्ट। एक माइक्रो एक्सप्रेशन से जजमेंट मत करो, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई डिस्गस्ट शो करे, हो सकता है उन्हें इन्वायरमेंट पसंद ना हो, आप नहीं। एंगर शो करे, हो सकता है वो स्ट्रेस्ड हो। सरप्राइज शो करे, हो सकता है सडनली कोई थॉट या मेमोरी याद आ गई हो। यूज पैटर्न्स और कॉन्टेक्स्ट। माइक्रो एक्सप्रेशंस इन रिलेशनशिप्स में ये स्किल गोल्ड होती है। एग्जाम्पल, पार्टनर कहता है आई एम फाइन पर उनकी आईज सैडनेस दिखाए, वो फाइन नहीं है। कोई फ्रेंड अप्रिशिएशन करता है पर लिप्स का एक कॉर्नर कंटेम्प्ट दिखाए, वो जेलस है। बॉस प्रेज करे पर आईब्रोज थोड़ा एंगर शो करे, वो जेन्युइनली इम्प्रेस नहीं है। माइक्रो एक्सप्रेशंस के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो हु इज लाइंग, हु इज इनसिक्योर, कौन प्रिटेंड कर रहा है और कौन मैनिपुलेट, कौन हर्ट हुआ है और कौन अपने इमोशंस हाइड कर रहा है। फाइनल मैसेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस एक सुपर पावर जैसी स्किल है। अगर आप ये मास्टर कर लेते हो, आपको झूठ पकड़ना आसान हो जाएगा। आप रियल इमोशंस समझ जाओगे, आप रिलेशनशिप्स क्लैरिटी पा लोगे, आप मैनिपुलेशन से बच जाओगे, आप पीपल रीडर बन जाओगे। बेस्ट पार्ट,
माइक्रो एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल होती है, हर इंसान, हर कल्चर, हर कंट्री में सेम। फेस इज द विंडो इनटू अ पर्सन्स इमोशनल ट्रुथ। अगर आप ये विंडो ऑब्जर्व करना सीख जाओ तो आप किसी को भी एक ओपन बुक की तरह पढ़ सकते हो। चैप्टर 3, व्हाट पीपल से वर्सेस व्हाट दे मीन। ह्यूमन कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक ही जगह होता है, वर्ड्स वर्सेस इंटेंशंस। लोग अक्सर कुछ और बोलते हैं पर एक्चुअली कुछ और फील कर रहे होते हैं, और चैप्टर 3 इसी कॉन्ट्रडिक्शन को डिकोड करना सिखाता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, वर्ड्स आर द नॉइसिएस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टोन एंड बिहेवियर आर द ट्रूथ। इस चैप्टर का मेन पर्पस आपको सिखाना है कि वैसे कैसे आप किसी का रियल मीनिंग समझ सकते हो, इवन जब वो वर्ड से ट्रूथ हाइड कर रहा हो। नंबर 1, वर्ड्स आर इजीली मैनिपुलेटेड, टोन इज नॉट। इंसान वर्ड्स को कॉन्शियसली चूज करता है, इसलिए उनको मैनिपुलेट करना सिंपल होता है, लेकिन टोन, पिच, स्पीड और वॉइस एनर्जी सब कॉन्शियस होती है, और ये ही रियल इमोशन दिखाती है। एग्जाम्पल, कोई कहे आई एम फाइन, स्मूथ टोन, जेन्युइनली फाइन। थोड़ी स्लो टोन, इमोशनली लो। शार्प टोन, इरिटेशन। टू क्विक, हाइडिंग समथिंग, हेजिटेशन, समथिंग इज रॉन्ग। सडन हाई पिच, डिफेंसिवनेस। पैट्रिक किंग कहते हैं, पीपल लाई विद वर्ड्स बट इमोशन लीक थ्रू टोन। इसलिए वॉइस टोन किसी भी इंसान का इमोशनल टेम्परेचर होता है। नंबर 2, स्पीच स्पीड इक्वल्स टू माइंड स्पीड। आप किसी की स्पीकिंग स्पीड से उनका मेंटल स्टेट समझ सकते हो। टू फास्ट टॉकिंग, नर्वसनेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, हाइडिंग समथिंग, इम्प्रेस करने की कोशिश। फास्ट टॉकिंग ब्रेन ओवरलोडेड होने का साइन होता है। टू स्लो टॉकिंग, सैडनेस, लो एनर्जी, कंफ्यूजन, सेफली चूज करना, इमोशनल हैवीनेस। नॉर्मल बैलेंस्ड स्पीड, ट्रुथ, कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, क्लैरिटी। पीपल रीडिंग में स्पीच स्पीड एक बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। नंबर 3, वर्ड चॉइस एक्सपोजेस पर्सनैलिटी। कोई भी इंसान अपने वर्ड्स रैंडमली चूज नहीं करता, उनके वर्ड्स उनकी साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑनेस्टली बताऊं, 90% केसेस में इस फ्रेज का मतलब होता है इंसान अब तक ऑनेस्ट नहीं था। ट्रस्ट मी, ऑफन होता है उनके वर्ड्स में ट्रस्ट मिसिंग है। मैं ट्राई करूंगा, कमिटमेंट का लैक। देखते हैं, अवॉइडेंस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये सब डिस्गाइज्ड फ्रेजेस होते हैं जिसे लोग कॉन्शियस नहीं होते। नंबर 4, डिटेल्स इक्वल्स टू प्रेशर टू साउंड ट्रूथफुल। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा हो, वो एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है क्योंकि उनका ब्रेन स्टोरी को बिलीवेबल बनाना चाहता है। एग्जाम्पल, नॉर्मल ट्रूथ, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक था। लाई वर्जन, मैं लेट हो गया, एक्चुअली वो रोड सिग्नल पे एक ट्रक था, फिर एक अंकल बाइक से गिर गए, फिर पुलिस आ गई, फिर मैं रुक गया। एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लेन्ड डिटेल्स यूजुअली लाइंग का साइन होता है। नंबर 5, वर्बल रेड फ्लैग्स फॉर लाइंग। पैट्रिक किंग कुछ कॉमन लाइंग इंडिकेटर्स देते हैं। पॉजेस, मतलब माइंड स्टोरी प्रोसेस कर रहा होता है। सेंटेंसेस ब्रेक, ब्रेन लाई क्रिएट कर रहा होता है। रिपीटिंग वर्ड्स, कॉन्फिडेंस डिफेंड करने की कोशिश। सडनली फॉर्मल टोन, इमोशन से डिस्कनेक्ट। बिकमिंग ओवर फ्रेंडली, गिल्ट हाइड करने के लिए। ओवर एक्सप्लेनिंग, लाई को स्ट्रॉन्ग दिखाने की अटेम्प्ट। नंबर 6, इमोशनल वर्ड्स वर्सेस लॉजिकल वर्ड्स। कोई इंसान इमोशनल ऑनेस्टी हाइड कर रहा हो तो वो ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज यूज करता है। एग्जाम्पल, I think we should logical distancing. I feel that. Honest disclosure. Psychology में एक rule है. People hide emotions using logic and reveal truth using feelings. Number 7. Silent responses are often the real answers. Patrick King कहते हैं, Silence is stronger than denial.
अगर आप किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, तुम्हें गुस्सा है, और वो साइलेंट हो जाए या टॉपिक चेंज करे, इट मीन्स उन्हें जवाब देने में डिस्कम्फर्ट है, वो ट्रुथ हाइड कर रहे हैं, वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। साइलेंस का मतलब है डिसएग्रीमेंट, और इमोशनल ट्रूथ वर्ड से ज़्यादा पावरफुल सिग्नल है। नंबर 8, टॉपिक चेंजिंग मतलब एस्केप रूट। कोई अनकंफर्टेबल फील करेगा तो वो नेचुरली टॉपिक चेंज करेगा। एग्जाम्पल, आप पूछो, तुमने मुझे कल क्यों इग्नोर किया? अगर आंसर हो, अरे वो छोड़ो, तुमने खाना खा लिया, दिस इज अ क्लासिक अवॉइडेंस माइक्रो बिहेवियर। टॉपिक चेंज डिस्ट्रैक्शन के इक्वल नहीं होता। टॉपिक चेंज मतलब डिस्कम्फर्ट और लाए। नंबर 9, अग्रीमेंट टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। कई बार कोई इंसान एक्स्ट्रा एग्री करता है बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट या इमोशनल एक्सपोजर नहीं चाहता। एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, जो तुम बोलो, फाइन, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि वो अग्री है, वो बस इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन से बच रहा है। लोग डिसअग्री करने से नहीं डरते, लोग फीलिंग्स रिवील करने से डरते हैं। नंबर 10, टोन वेरिएशंस शो हिडन फीलिंग्स। इवन 1 सेकेंड की टोन शिफ्ट रियल इमोशंस रिवील करती है। एग्जाम्पल, आवाज थोड़ी हाई हो जाए, इरिटेशन, सडनली सॉफ्ट, फियर और गिल्ट, ड्राई टोन, सैडनेस, एनर्जेटिक टोन, एक्साइटमेंट, शेकी टोन, इमोशनल हर्ट। टोन के अंदर 100 हिडन इमोशंस होते हैं, वर्ड्स में सिर्फ 10 होते हैं। नंबर 11, व्हेन समवन अवॉइड्स आई स्टेटमेंट्स। कोई इंसान आई फील, आई थिंक, आई वॉन्ट जैसे स्टेटमेंट्स अवॉइड करता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहा है। एग्जाम्पल्स, गलती हो गई, पैसिव, आई मेड अ मिस्टेक, अकाउंटेबल। वर्ड चॉइस से पर्सनैलिटी का क्लैरिटी मिलता है। नंबर 12, द ट्रूथ कम्स आउट इन स्लिप अप्स। कई बार इंसान सेंटेंसेस के बीच में एक रैंडम ट्रूथफुल वर्ड बोल देता है, जिसे साइकोलॉजी में फ्रीडियन स्लिप कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम नॉट हंग्री, बस थोड़ा इरिटेटिंग था। रियल इमोशन एंगर, वर्ड स्लिप इरिटेशन। स्लिप अप्स ट्रूथ दिखा देते हैं। नंबर 13, द रूल ऑफ इमोशनल कॉन्ग्रुएंस। पैट्रिक किंग ये गोल्डन रूल देते हैं, इफ टोन बिहेवियर एंड वर्ड्स डोंट मैच, बिलीव टोन। एग्जाम्पल, मैं ठीक हूँ, टोन हैवी, आईज डाउन, पोस्चर क्लोज्ड। ट्रूथ ठीक नहीं है। अगर 3 सिग्नल्स में मिसमैच हो, अनस्पोकन टोन ही ट्रूथ होती है। फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 3, वर्ड्स टू मास्क होते हैं, सरफेस होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, सोशली एडिटेड होते हैं। रियल ट्रूथ टोन में होता है, बिहेवियर में होता है, साइलेंसेस स्पीच पैटर्न्स में होता है, और स्लिप अप्स में होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, नेवर ट्रस्ट व्हाट यू हियर फर्स्ट, ट्रस्ट हाउ इट वाज सेड। अगर आप वर्ड्स को इग्नोर करके टोन, बिहेवियर और रिस्पॉन्स पैटर्न पढ़ना सीख जाओ तो आप किसी से भी रियल मीनिंग, हिडन फीलिंग्स, इंटेंशंस और इमोशनल स्टेट को एक्यूरेटली समझ सकते हो। इस स्किल से मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस होता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती है, मैनिपुलेशन अवॉइड होती है, और आप एक स्ट्रॉन्गर पीपल रीडर बन जाते हो। चैप्टर 4, बिहेवियर पैटर्न्स एंड कंसिस्टेंसी। एक एक्शन इंसान को डिफाइन नहीं करता, पर रिपीटेड एक्शंस उसका असली कैरेक्टर बता देते हैं। चैप्टर 4 का मेन मैसेज यही है, ऑथर के अकॉर्डिंग इंसान कभी कभी झूठ बोल सकता है, इमोशंस हाइड कर सकता है, या 1-2 बार अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है, लेकिन पैटर्न्स को कोई हाइड नहीं कर सकता। पैटर्न ही साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल होता है ह्यूमन रीडिंग के लिए। आओ इस चैप्टर को 5 बड़े सेक्शंस में डीपली समझते हैं। सेक्शन 1, एक बार का बिहेवियर मतलब एक्सीडेंट, लेकिन बार बार का बिहेवियर उसका नेचर। अगर कोई एक दिन रूड बिहेव करे, वो शायद स्ट्रेस में हो, टाइम का प्रेशर हो या पर्सनल इशू हो, बट अगर वो हर बार रूड हो, डिसमिसिव हो और दूसरों को लाइटली ले, तो ये पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है। ऑथर कहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट एंड हैबिट रिवील्स द ट्रूथ। एग्जाम्पल,
एक बार कोई फोन इग्नोर करे मतलब बिजी, रोज इग्नोर करे इंटरेस्ट नहीं या रिस्पेक्ट कम, एक बार झूठ बोले दैट इज सर्कमस्टांस, बट बार बार झूठ बोले दैट इज नेचर। पैटर्न रीडिंग आपको रियल फेस दिखा देता है बिना अजम्पशन के। सेक्शन 2, कंसिस्टेंसी इज द रियल आइडेंटिटी। ऑथर बोलता है कि लोगों की असली पर्सनैलिटी उनके कंसिस्टेंट बिहेवियर, डेली हैबिट्स और रिपीटेड रिएक्शंस में होती है। कंसिस्टेंसी रिवील्स उनका डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट लेवल, लॉयल्टी, इमोशनल मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिडन फियर्स और ट्रू इंटेंशंस। कोई इंसान एक दो बार आपके लिए स्वीट बन सकता है, पर अगर वो हर बार कीमत देता है, हर सिचुएशन में सपोर्टिव रहता है, दैट इज हु दे ट्रूली आर। एग्जाम्पल, रोज लेट आना मतलब डिसरिस्पेक्ट और पुअर सेल्फ मैनेजमेंट। हर सिचुएशन में विक्टिम बन जाना मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन। हमेशा ब्लेम शिफ्ट करना, अकाउंटेबिलिटी का लैक। कंटिन्यूअसली ओवर फ्रेंडली होना मतलब कोई हिडन एजेंडा है। आप किसी की वर्ड से नहीं बल्कि पैटर्न से उनका कैरेक्टर जज कर पाते हो। सेक्शन 3, सडन चेंज ऑलवेज मीन समथिंग। ऑथर कहते हैं बिहेवियर डज नॉट चेंज विदाउट रीजन। अगर कोई इंसान एकदम से ड्रास्टिक चेंज दिखाता है तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर होता है। सडन चेंजेस इंडिकेट गिल्ट, फियर, लाई, अट्रैक्शन, एंगर, इनसिक्योरिटी और हिडन मोटिव। एग्जाम्पल, एकदम से कोई ओवरली हेल्पफुल बन जाए, शायद कुछ छुपा रहा हो या कोई फायदा चाह रहा हो। कोई जो हमेशा ओपन था अचानक साइलेंट हो जाए, पेन, डिसअपॉइंटमेंट या कन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है। एक फ्रेंड जो हर टाइम अवेलेबल था सडनली इमोशनली डिस्टेंट हो जाए, कोई इमोशनल प्रॉब्लम या ट्रस्ट इशू। ऑथर बोलता है कि आपको सडन चेंजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो नॉर्मली किसी बदलते मोटिव या इमोशनल स्ट्रगल का साइन होता है। सेक्शन 4, रिपीटेशन मतलब इंटेंशन। ये चैप्टर का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। इफ समवन रिपीट्स इट दे मीन इट। अगर कोई बार बार आपसे रूड बात करता है, बार बार आपको इग्नोर करता है, बार बार झूठे एक्सक्यूजेस देता है, तो ये उनका एटीट्यूड नहीं, ये उनका इंटेंशन है। वो जानते हुए भी ऐसा कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि वो ये बिहेवियर विदाउट कंसिक्वेंसेस मेंटेन कर सकते हैं। कॉमन रिपीटिंग बिहेवियर्स और उनके मीनिंग्स। बार बार कैंसिल करना, आप प्रायोरिटी नहीं हो। बार बार झूठ बोलना, ट्रस्टवर्दी नहीं है। ऑलवेज डिफेंसिव, इनसिक्योर, ट्रूथ हाइड करता है। हमेशा अग्री करना, पीपल प्लेजर, रियल ओपिनियन हाइड करता है। ओवर रिएक्ट करना, इमोशनल इम्बैलेंस, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। सबको ब्लेम देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। ये रिपीटेड बिहेवियर किसी का असली इमोशनल आइडेंटिटी होती है। सेक्शन 5, पैटर्न्स प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ऑथर इस चैप्टर में कहता है कि अगर आप किसी के पैटर्न समझ गए तो आप उनका नेक्स्ट मूव भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। पैटर्न्स हेल्प यू प्रेडिक्ट कोई सक्सेस ओरिएंटेड है या लेजी, लॉयल है या सिचुएशनल, इमोशनल है, इमोशनली स्टेबल है या अनस्टेबल, रिलायबल है या इनरिस्पॉन्सिबल, मैनिपुलेटिव है या ऑनेस्ट। एग्जाम्पल, जो बंदा कंसिस्टेंट एफर्ट डालता है वो लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव करेगा। जो हमेशा शॉर्टकट्स लेता है वो कभी स्टेबल सक्सेस नहीं पाएगा। जो हर सिचुएशन में सेल्फिश होता है वो फ्यूचर में भी सिर्फ अपना फायदा देखेगा। ऑथर कहते हैं पैटर्न इज द फ्यूचर रिटन इन एडवांस। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो रिलेशनशिप कैसे चलेगी, फ्रेंडशिप कितनी जेन्युइन है, एम्प्लॉय ट्रस्टवर्दी है या नहीं, कौन आपका सही सपोर्टर बन सकता है, कौन आपका एडवांटेज ले सकता है। पैटर्न्स को समझना लाइफ की क्लैरिटी देता है। कंक्लूजन, चैप्टर 4 का एसेंस है एक एक्शन मतलब नो मीनिंग, रिपीटेड एक्शंस मतलब ट्रू मीनिंग, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी होती है और सडन चेंजेस इमोशनल ट्रिगर होते हैं। पैटर्न्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पैटर्न पर ध्यान रखते हो तो आप कभी मिसजज नहीं करोगे। आपको पता चल जाएगा कौन आपके लिए सही है, कौन गलत, कौन सच बोलता है, कौन मैनिपुलेट करता है,
कौन इमोशनल स्टेबल है, कौन सिर्फ टेम्पररीली स्वीट। दिस चैप्टर टीचर्स ऑब्जर्व रिपीटेडली, जज स्लोली, अंडरस्टैंड डीपली। चैप्टर 5 अनस्पोकन सिग्नल्स एंड हिडन इंटेंशंस। लोग क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो वो नहीं बोलते। चैप्टर 5 का मेन मैसेज ये है कि इंसान अपने इंटेंशंस, डिज़ायर्स, फियर्स और सीक्रेट्स को वर्ड्स में छुपा सकता है, लेकिन उनके साइलेंट सिग्नल्स उनका असली ट्रुथ बोल देते हैं। इस चैप्टर में ऑथर डीपली समझता है कि कैसे आप किसी भी इंसान की अनस्पोकन लैंग्वेज से उनकी रियल थिंकिंग पकड़ सकते हो। आओ इस चैप्टर को 5 मेजर सेक्शंस में डिकोड करते हैं। सेक्शन 1 साइलेंस स्पीक्स लाउडेस्ट। ऑथर कहते हैं साइलेंस इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। आप सोचो, जब आप किसी से कोई डायरेक्ट सवाल पूछते हो, उनका साइलेंस, पॉज, हेजिटेशन, ऑकवर्ड स्माइल, नर्वस ब्लिंक, टॉपिक चेंज, ये सब ट्रुथ का इंडिकेटर होता है। एग्जाम्पल, आप पूछते हो तुम थे कल वहां, वो साइलेंट हो जाए, डाउट। स्माइल करे पर आंखों में फियर हो, गिल्ट। वॉइस ब्रेक हो, अनस्पोकन टेंशन। सडनली टॉपिक चेंज करे, हाइड कर रहा है। साइलेंस ज्यादा ऑनेस्ट होता है बिकॉज वर्ड्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, साइलेंस नहीं। सेक्शन 2 अवॉइडेंस इक्वल्स टू हिडन ट्रूथ। अगर कोई इंसान रिपीटेडली कोई टॉपिक अवॉइड करे या किसी क्वेश्चन का सीधा जवाब न दे तो वो कुछ छुपा रहा होता है। अवॉइडेंस सिग्नल्स, आई कांटेक्ट अवॉइड करना, मोबाइल चेक करना, सीट पर एडजस्ट करते रहना, नर्वस लाफ, वो एक्चुअली टाइप फिलर वर्ड्स यूज करना, ओवर एक्सप्लेनिंग या फिर बिल्कुल मिनिमल रिप्लाई। अवॉइडेंस का मतलब होता है कि उनकी इंटेंशन क्लियर नहीं है या वो इमोशनली अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एग्जाम्पल, पार्टनर्स जो क्वेश्चंस अवॉइड करते हैं उनके मन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। फ्रेंड्स जो डायरेक्ट बात नहीं करते उनके इमोशंस अनसेटल्ड होते हैं। एम्प्लॉयज जो क्लैरिटी नहीं देते उन्हें फियर या गिल्ट होता है। अवॉइडेंस मतलब इमोशनल सिग्नल, नॉट अ कोइंसिडेंस। सेक्शन 3 रियल वर्सेस फेक इमोशंस, आई सिग्नल्स एक्सप्लेन्ड। इस चैप्टर का मोस्ट पावरफुल पॉइंट है आईज नेवर लाई। आप किसी के वर्ड्स पर डाउट कर सकते हो बट आंखों की माइक्रो मूवमेंट्स ट्रूथ रिवील करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करें? जेन्युइन स्माइल मतलब आंखों के कॉर्नर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फेक स्माइल सिर्फ लिप्स कर्व, आईज डेड। अट्रैक्शन, प्रोलॉन्ग्ड आई कॉन्टैक्ट और डायलेशन। झूठ बोलना मतलब आई कॉन्टैक्ट को ओवरली मेंटेन करना या कंप्लीटली अवॉइड करना। एंग्जाइटी, रैपिड ब्लिंकिंग। गिल्ट, डाउनवर्ड गेज। ऑथर कहते हैं आईज रिफ्लेक्ट माइंड्स रियल प्रोसेसिंग, यानी आंखों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और उनकी मूवमेंट असली थॉट्स बता देती है। सेक्शन 4 एक्शंस रिवील इंटेंशन, वर्ड्स वर्सेस बिहेवियर्स। अगर कोई पर्सन आई केयर अबाउट यू बोले पर उनका बिहेवियर कोल्ड हो, टॉक्सिक हो, सेल्फिश हो तो उनकी इंटेंशन उनके एक्शंस में दिखती है, वर्ड्स में नहीं। ऑथर का रूल, बिलीव बिहेवियर नॉट प्रोमिसेस। एग्जाम्पल, अगर कोई जेन्युइनली केयर करता है वो हार्ड सिचुएशंस में साथ देता है, ना कि सिर्फ गुड टाइम्स में। अगर कोई ऑनेस्ट है वो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स नहीं देता। अगर कोई इमोशनली इन्वेस्टेड है वो एफर्ट्स दिखाता है। अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है वो स्वीट वर्ड्स बट इनकंसिस्टेंट एक्शंस दिखाता है। पीपल्स एक्शन टेल देयर ट्रू प्रायोरिटीज, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन ऑप्शनल है और कौन हमेशा लास्ट ऑप्शन है। अगर किसी का एक्शन क्लियर हो वो उनका इंटेंशन भी क्लियर है। सेक्शन 5 हिडन मोटिव्स एंड रियल पर्सनालिटी, अनस्पोकन क्लूज। लोग अक्सर अपनी असली पर्सनालिटी को वर्ड्स में हाइड कर लेते हैं बट उनकी अनस्पोकन हैबिट्स, स्मॉल रिएक्शंस और माइक्रो बिहेवियर्स उनके रियल कैरेक्टर रिवील करते हैं। कॉमन अनस्पोकन सिग्नल्स और उनका मीनिंग। नंबर 1 हेल्पिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड, जेन्युइन इंटेंशन और प्योर काइंडनेस। नंबर 2 सडन ओवर फ्रेंडलीनेस, हिडन मोटिव, पर्सनल बेनिफिट। नंबर 3 टू मच कॉम्प्लीमेंटिंग, मैनिपुलेशन और इम्प्रेशन मैनेजमेंट। नंबर 4
वॉइस ड्रॉप ड्यूरिंग सेंसिटिव टॉपिक्स, इमोशनल पेन, इनसिक्योरिटी और गिल्ट. Number 5, instant irritation, unresolved anger issues. Number 6, laughing at subtle triggers, jealousy or superiority complex. Number 7, staring too long, either attraction or dominance assertion. Number 8, walking fast towards someone, excitement or respect. Number 9, creating distance physically, mental distance, insecurity or discomfort. Number 10, शैलो ब्रीथिंग इन कॉन्वर्सेशन, नर्वसनेस और फियर. ऑथर का कहना है दीज माइक्रो सिग्नल्स आर लाइक विंडोज इनटू समवन्स माइंड. अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो इंसान अपने आप रिवील हो जाता है. फाइनल मैसेज. चैप्टर 5 का एसेंस ये है कि लोग अपनी रियल इंटेंशंस वर्बली नहीं बताते, लेकिन उनकी साइलेंस, उनकी अवॉइडेंस, उनकी आंखें और उनके टाइनी रिएक्शंस और सडन चेंजेस से आप उनके एक्शंस और अनस्पोकन हैबिट्स का सब मिलकर उनको ओरिजिनल ट्रूथ दिखाते हैं. ऑथर कहता है वर्ड्स आर व्हाट पीपल विश टू बी, बिहेवियर इज व्हाट दे एक्चुअली आर. अगर आप अनस्पोकन सिग्नल्स पढ़ना सीख जाते हो तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई झूठ आसानी से पकड़ा जा सकता है. यू कैन डिटेक्ट हिडन मोटिव्स, यू अंडरस्टैंड हु ट्रूली केयर्स, यू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट. आप रिलेशनशिप्स और डिसीजंस में गलतियां नहीं करते. कंक्लूजन. बिकम अ ह्यूमन स्कैनर. लोगों को पढ़ना कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है, और जब आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हो तो दुनिया आपके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाती है. ये बुक का फाइनल मैसेज है. कंक्लूजन चैप्टर में ऑथर बताता है कि पूरी बुक का पर्पस सिर्फ एक है, आपको इंसानों के मास्क के पीछे का रियल फेस दिखाना. हम सब सोशल मीडिया वर्ल्ड में रहते हैं, हर किसी के पास अपनी एक इमेज होती है, एक पर्सनालिटी जिसे वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन रियल पर्सनालिटी उनके बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस, पैटर्न्स, माइक्रो रिएक्शंस, साइलेंस, अनस्पोकन वर्ड्स और कंसिस्टेंट बिहेवियर में छुपी होती है. इस चैप्टर में ऑथर डीपली समझाता है कि अगर आपने चैप्टर 1 से 5 तक सीखी हुई चीजें इम्प्लीमेंट कर ली तो आप किसी भी इंसान को 10 मिनट में ऑब्जर्व करके उनके बारे में वो सब जान सकते हो जो शायद उनके क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं जानते. आओ इस कंक्लूजन को 5 मेन आइडियाज में समझते हैं. नंबर 1, ऑब्जर्वेशन इज ए सुपर पावर. द ऑथर कहते हैं कि जो लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं उनके पास एक सीक्रेट एडवांटेज होता है. ऑब्जर्वेशन इंटेलिजेंस से पावरफुल होता है. ये आपको देता है इमोशनल क्लैरिटी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, मैनिपुलेशन से प्रोटेक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन. जब आप ऑब्जर्व करते हो आपको दिखता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन लॉयल है, कौन सेल्फिश है और कौन इनसिक्योर है, कौन डेंजरस हो सकता है. ऑब्जर्वेशन आपको घर, ऑफिस, रिलेशनशिप और सोशल लाइफ सब जगह स्टेबल बनाता है. नंबर 2, ट्रस्ट बिहेवियर नॉट वर्ड्स. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग लेसन. Words are what people want you to believe. Behavior is what they actually are. हर इंसान अपने वर्ड्स को डिजाइन करता है, वो चूज करता है क्या बोलना है, इसलिए वर्ड्स मैनिपुलेटिव होते हैं. लेकिन बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन और पैटर्न्स ये सबकॉन्शियस होता है, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता. इसलिए कंक्लूजन में ऑथर स्ट्रांगली बोलते हैं वर्ड्स पर डाउट करो, बिहेवियर पर ट्रस्ट करो. एग्जाम्पल, कोई कहे आई विल चेंज पर पैटर्न सेम हो, वो नहीं बदलेगा. कोई बोले आई केयर पर एक्शंस कोल्ड हो, वो केयर नहीं करता. कोई बोले आई एम ऑनेस्ट पर आई कॉन्टेक्ट अनस्टेबल हो, कुछ छुपा रहा है. कोई बोले आई एम फाइन पर शोल्डर्स टेंस हो, वो फाइन नहीं है. बिहेवियर ट्रूथ बताता है और वर्ड्स स्टोरी. नंबर 3, पैटर्न्स प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर. इस बुक का सबसे पावरफुल फॉर्मूला, अ पर्सन्स पैटर्न इज देयर डेस्टिनी. अगर कोई रोज झूठ बोलता है वो फ्यूचर में भी झूठ बोलेगा. अगर कोई हर बार ब्लेम शिफ्ट करता है वो कल भी करेगा. अगर कोई हर सिचुएशन में साइलेंट सपोर्ट करता है वो आपको लॉन्ग टर्म वेल विशर है. अगर कोई फाइटर माइंडसेट रखता है वो लाइफ में प्रोग्रेस करेगा. इंसान अपनी रिपीट होने वाली आदतों का प्रिजनर होता है. उनके पैटर्न्स उनके कैरेक्टर,
फ्यूचर, सक्सेस, रिलेशनशिप्स और इमोशनल हेल्थ सब डिसाइड करते हैं। अगर आप किसी का पैटर्न समझ गए तो आप उनका नेक्स्ट स्टेप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। नंबर 4, हिडन इमोशंस स्पीक द लाउडेस्ट। कंक्लूजन में ऑथर एम्फेसाइज करते हैं कि लोग अक्सर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को छुपाते हैं, जैसे जेलसी, गिल्ट, ऑकवर्डनेस, फियर, लव, अट्रैक्शन और एंगर। लेकिन ये हिडन इमोशंस अपने आप रिवील हो जाते हैं आई कांटेक्ट से, वॉइस ब्रेक से, सडन टॉपिक चेंज से, नर्वस स्माइल से, माइक्रो एक्सप्रेशन से, हैंड ट्रैम्बलिंग से, लिप बाइटिंग से और साइलेंस से। ऑथर कहते हैं हिडन इमोशंस आर लाइक लाइट, यू कैन ब्लॉक इट बट द ग्लो ऑलवेज लीक्स आउट। यानी ट्रूथ का कोई परमानेंट नहीं छुपा सकता। नंबर 5, रीडिंग पीपल मेक्स यू इमोशनली पावरफुल। अगर आप अनस्पोकन लैंग्वेज, पैटर्न्स और रियल इंटेंशंस समझ गए तो आपको किसी रिलेशनशिप में चीट नहीं किया जा सकता, आपको किसी टॉक्सिक फ्रेंड ने मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप इमोशनली स्टेबल और अवेयर बन जाओगे। आप बेटर पार्टनर, बेटर पेरेंट, बेटर लीडर बन जाओगे। आप अपने डिसीजंस में एक्यूरेट हो जाओगे। आप नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब इंसान आपके सामने ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आपको कभी फियर, कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी फील नहीं होती। यू बिकम इमोशनली शार्प, सोशली स्मार्ट, mentally stable, intuitively powerful, psychologically aware. This is the real goal of the book. Final closing message. People reveal themselves every moment. Observe, don't assume. Notice, don't judge. Watch carefully and the truth will unfold on its own. अगर आपने ये स्किल्स डेवलप कर ली तो आप दुनिया को वैसे देख रहे हो जैसे दुनिया आपको नहीं देख पाती। यू बिकम ए ह्यूमन स्कैनर और यही बुक का फाइनल विजडम है। समझना सीखो, जज मत करो। ऑब्जर्व करना सीखो, रिएक्ट मत करो। ट्रूथ को फील करो, वर्ड्स में ना ढूंढो। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो एक बात क्लियर है, आप लोगों को समझना चाहते हो, उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनका बिहेवियर, उनके इमोशंस और उनकी रियलिटी को फील करना चाहते हो। और यही रीड पीपल लाइक अ बुक का एसेंस था। ऑब्जर्व मोर, अज्यूम लेस, नोटिस मोर, रिएक्ट लेस। इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि लोग क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके साइलेंट सिग्नल्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन और उनके पैटर्न्स। वर्ड्स डिसीव कर सकते हैं, इमोशंस हाइड हो सकते हैं, लेकिन बिहेवियर, कंसिस्टेंसी और अनस्पोकन रिएक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप इन चैप्टर्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आप नेचुरली इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली शार्प और सोशली इंटेलिजेंट बन जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कौन जेन्युइन है, कौन फेक, कौन लॉयल है, कौन अपॉर्चुनिस्टिक। सो रिमेंबर, हर इंसान एक ओपन बुक है, बस पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली ऑडियो बुक समरी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑब्जर्व वाइजली, स्टे अवेयर और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते रहो।